अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जबरदस्त जीत मिली है। उन्होंने मौजूदा उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को हरा दिया है। ट्रंप की ये दूसरी जीत है। वो 2016 से 2020 तक देश के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार ट्रंप को मुस्लिम वोटर्स का भी समर्थन मिला है। खुद मिशिगन राज्य में ट्रंप ने कमला हैरिस को हरा दिया है, जबकि वहां मुस्लिम वोटर्स की अच्छी खासी संख्या होने की वजह से हमेशा डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाजी मारते आए हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और मुस्लिम वोटरों का झुकाव ट्रंप की ओर देखने को मिला। मुस्लिम वोटर्स का ट्रंप को समर्थन मिलना डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बड़ा झटका है। आमतौर पर अमेरिका में मुस्लिमों का समर्थन डेमोक्रेटिक पार्टी को रहा है। वहीं रिपब्लिकन को हमेशा मुस्लिमों के खिलाफ फैसला लेने वाली पार्टी कहा जाता रहा। लेकिन अभी इजराइल गाजा युद्ध की वजह से जो विश्व में हालात हैं, इस सब के बीच चुनाव में ट्रंप को इसका फायदा मिलता नजर आया। ट्रंप ने चुनाव जीतकर अपनी पहली स्पीच में ही मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की बात एक बार फिर कही है। वो लगातार युद्ध को रुकवाने की बात कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को अच्छी लग रही है। Thank you very much. Wow. अमेरिका वासियों, आपका धन्यवाद। आप लोग हमारे दोस्त हैं और इस मौके पर हजारों दोस्त यहाँ मौजूद हैं। ये ऐसा क्षण है जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा होगा और मुझे ये विश्वास है कि इस देश ने ऐसा राजनीतिक मूवमेंट पहले कभी नहीं देखा होगा। अब ये आने वाले समय में नए स्तर पर पहुंचने वाला है। हम अपने देश को मुश्किलों से निकालेंगे, क्योंकि हमारा देश कई मुश्किलों से जूझ रहा है और हमारे देश को बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। हम अपने देश के बॉर्डर्स को सुरक्षित करेंगे और बड़े मुद्दों पर काम करेंगे। हमने किसी वजह से आज इतिहास रचा है। हम ऐसी कई बड़ी चुनौतियों से निकल कर आए हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और देखिए इसका नतीजा कितना शानदार रहा। It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? हालांकि ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में कई मुस्लिम देशों पर ट्रैवल बैन लगा दिया था। ट्रंप की सरकार जाने के बाद जब जो बाइडेन सत्ता में आए तो उन्होंने ये बैन हटाया। ट्रंप इस बार भी अपनी रैलियों में ट्रैवल बैन लगाने की लगातार बात कर रहे हैं। इसके बाद भी मिशिगन राज्य में ट्रंप को मिला सपोर्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बड़ा झटका है। हाल ही में मिशिगन में जब ट्रंप ने रैली की तो उसमें कुछ मुस्लिम नेताओं को भी आमंत्रित किया था। रैली के दौरान ट्रंप ने कहा भी था कि अरब अमेरिकी और मुस्लिम वोटर्स इजराइल और गाजा में अमेरिका की विदेश नीति को लेकर निराश हैं। ट्रंप ने मिशिगन के डियरबोर्न शहर में कहा था कि यहाँ रहने वाले अरब मुस्लिम वोटर्स इस चुनाव को एक तरफ से दूसरी तरफ कर सकते हैं। आपको बता दें कि जिस शहर में ट्रंप ने ये बात कही वो पिछले साल ही अमेरिका का मुस्लिम बहुल आबादी वाला शहर बना था, जहां करीब 55% आबादी मुस्लिम है, जो मध्य पूर्व या उत्तरी अफ्रीका से है। मिशिगन की रैली में ही अपने मन से ट्रंप ने इमाम बिलाल अल जुहायरी को वहां के मुस्लिमों का प्रमुख नेता बताया था। वहीं अल जुहायरी ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को शांति का समर्थक बताया था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम वोटर्स इस बार ट्रंप के साथ हैं। ट्रंप ने युद्ध नहीं बल्कि शांति स्थापित करने का वादा किया है। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी मुस्लिम ट्रंप के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में जंग खत्म कराने का वादा किया है। दरअसल गाजा में हमास और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। बाइडेन सरकार ने इजराइल का शुरू से ही मजबूती के साथ समर्थन किया। यही वजह भी रही कि मुस्लिम वोटर्स, खास तौर पर अरब और फिलिस्तीनी मूल के लोग बाइडेन सरकार से नाराज रहे। उन लोगों का मानना था कि बाइडेन प्रशासन ने फिलिस्तीनियों के मानवीय संकट की अनदेखी की है। दूसरी तरफ मौके का फायदा उठाते हुए ट्रंप ने भी अपनी रैलियों के माध्यम से मिडिल ईस्ट में युद्ध को खत्म करवाकर शांति लाने का लगातार वादा किया। कुछ दिनों पहले ट्रंप ने मिशिगन की रैली में कहा था कि मिशिगन के साथ साथ पूरे देश के मुस्लिम और अरब मतदाता मिडिल ईस्ट में जारी अंतहीन युद्ध का खात्मा चाहते हैं। सभी लोगों की चाहत है कि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता लौटे। राष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले ही ट्रंप ने एक्स पर कहा था कि हम अमेरिकी राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा गठबंधन बना रहे हैं।
इसमें मिशिगन में अरब और मुस्लिम मतदाताओं की रिकॉर्ड तोड़ संख्या शामिल है जो शांति चाहते हैं। वो जानते हैं कि कमला और उनका युद्ध का समर्थन करने वाला मंत्रिमंडल मिडिल ईस्ट पर आक्रमण करेगा, लाखों मुसलमानों को मार डालेगा और तीसरा विश्व युद्ध शुरू करेगा। ट्रंप को वोट दें और शांति वापस लाएं। हालांकि साल 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता संभाली तो उन्होंने पहले महीने में ही मुस्लिम बहुल देश इराक, सीरिया, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के लोगों के अमेरिका आने पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया था। इसके साथ ही तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने सीरियाई शरणार्थियों के आने पर भी अनिश्चितकालीन पाबंदी लगा दी थी। ऐसे में अब इस चुनाव में भी डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश की हो, लेकिन अपनी रैलियों में उन्होंने लगातार ये बात दोहराई कि अगर वो दोबारा राष्ट्रपति बने तो कुछ मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर एक बार फिर पाबंदी लगा देंगे।